Have a good day, class 7 student. Today your online social science class starting from the where Paro ma'am left your offline classes. So, Sahara Desert, Paro ma'am have been completed previously, and today I am starting the cold desert Ladakh. Ladakh is made up of two words. La means mountain pass and Dak meaning country. Mountain pass country. Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas. लद्दाख एक कोल्ड डिज़र्ट मतलब मरुभूमि है, लेकिन ये हॉट डिज़र्ट हॉट नहीं है। थर जैसे हमारे इंडिया में राजस्थान में थर डिज़र्ट है, थर जैसा हॉट डिज़र्ट नहीं है, ये कोल्ड डिज़र्ट है। और हम लोग जानते हैं इंडियन मैप में हम लोग ऊपर देखते हैं लद्दाख, जो आप लोगों के जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक में भी आपको लद्दाख शो कर रहा होगा। एकदम टॉप ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट में टॉप ऑफ द मैप लद्दाख एरिया शो कर रहा है, जो फिगर नंबर 9.4 में शो किया जा रहा है। लद्दाख इज ए कोल्ड डिजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में बिलोंग्स कर रहा है। द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जंस्कर माउंटेन in the south enclose it. Several rivers flow through the Ladakh. तो लद्दाख का फिगर, लद्दाख किस जगह पे अवस्थित है न? जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसका ईस्टर्न पार्ट में है, और उसके नॉर्थ साइड में है काराकोरम रेंज एंड ऑल्सो साउदर्न साइड में है जंस्कर माउंटेन। सेवरल रिवर फ्लो थ्रू द लद्दाख। लद्दाख के ऊपर से बहुत सारे रिवर्स फ्लो बह के गया है। इंदस बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमोंग देम, जिसमें से इंदस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है। द रिवर्स फ्रॉम डीप वैली एंड ग्रो गॉर्जियस सेवरल ग्लेशियर एंड फाउंड इन लद्दाख। फॉर एग्जाम्पल द गंगरी ग्लेशियर। तो इंदस रिवर के होने के वजह से यहाँ पर बहुत सारा ग्लेशियर्स भी बह के गया है। जैसे गंगड़ी उसमें से एक नाम है। ग्लेशियर्स मीन्स है बर्फ़ का नदी, मतलब नदी है जिसका पानी बर्फ़ हो गया है। द अल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम। तो अल्टीट्यूड, लद्दाख का अल्टीट्यूड वेरी कर रहा है। एक तरफ 3000 मीटर कारगिल की तरफ और दूसरी तरफ 8000 मीटर से भी ऊपर काराकोरम। ड्यू टू इट्स हाई अल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। इसके हाई एल्टीट्यूड के कारण यहाँ का वेदर जो है एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ही ठंडा और सूखा होता है। द एयर एट दिस अल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ड इंस्टेंटली। यहाँ का एयर जो होता है ये बहुत ही पतला है। एयर का जो चद्दर या हवा जो है वहाँ पे बहुत ही कम रहता है, क्योंकि बहुत ऊंचाई में है। आप लोग देख ही पा रहे हैं, मिनिमम ऊंचाई है 3000 मीटर, मैक्सिमम 8000 से भी ज़्यादा। तो ऑब्वियसली 8000 मीटर ऊपर एयर का प्रेशर बहुत ही कम रहेगा, और इसी के कारण सूरज की किरणें जो है बहुत ही कम मिलता है। सन कैन बी फेल्ड। सूरज की किरण, फ्रेश वेदर रहता है, सूरज का किरण गिरता है, लेकिन बर्फ़ के वजह से वेदर बहुत ठंडा रहता है। द डे टेम्परेचर इज समर आर जस्ट अबव 0 डिग्रीज एंड द नाइट टेम्परेचर विल बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। समर सीजन में, गर्मी के मौसम में भी हाईएस्ट टेम्परेचर 0 के ऊपर जाता है दिन में, मतलब 1-2 डिग्री होता है दिन में, और रात में होता है -30 डिग्री से भी नीचे। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर व्हेन द टेम्परेचर में रिमेन बिलो -40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। और विंटर सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। एज इट
lies in the rain shadow of the Himalayas. There is little rainfall as low as 10 centimeter every year. यह हिमालयन शैडो, हिमालयन माउंटेन की छाए में रहता है, इसीलिए क्या है ना, इसीलिए वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता है, पूरे साल भर में 10 सेंटीमीटर. द एरिया एक्सपीरियंस freezing wind and burning hot sunlight. You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shaded, you may suffer from both sunstroke and frostbite bite at the same time. तो ऐसा एक जगह है जहाँ पे दिन में सूरज की किरण इतना आता है, सनस्ट्रोक होने का संभावना रहता है. और वैसे ही एक तरफ अगर दिन में धूप में बैठे रहेंगे हम लोग वहाँ पे जाके कोई भी, तो वहाँ पे धूप का किरण भी बहुत तेज़ है और वैसे ही पैर ठंडे में जम जाएगा, ठंडा भी बहुत ज़्यादा है सेम टाइम एक ही समय. लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खपाचन विच मीन्स स्नोलैंड. लद्दाख को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के लोकल नाम है खपाचन, जिसका मेन मतलब है स्नोलैंड, बर्फ़ का, जो बर्फ़ से बना हुआ ज़मीन. फ्लोरा एंड फ्यूना. ड्यू टू हाई aridity, the vegetation is sparse. There are scanty patches of grassland and scrubs for animals to graze. तो बहुत ज़्यादा एरिडिटी मतलब गर्मी और बर्फ़, हमेशा बर्फ़ रहने के वजह से बहुत कम एरिया ग्रासलैंड मतलब घास हो उगने वाला या ग्रास ज़मीन दिखने को मिलता है. ग्रोवर्स ऑयल ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैली. कुछ पेड़ पौधा दिखने को मिलता है, जैसे विलो, पॉपुलर, ऐसा कुछ दिखने को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा. ड्यूरिंग द समर फ्रूट्स ट्रीज सच एज एप्पल, एप्रिकॉट एंड वॉलनट ब्लूम्स. गर्मी के मौसम में कुछ फ्रूट्स का पौधा लाइक एप्पल्स, एप्रिकॉट, वॉलनट्स, ये सब को दिखने को मिलता है. सेवरल स्पाइसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख. बहुत सारी पंछी वहाँ लद्दाख में दिखने को मिलता है. रॉबिन्स, रेड स्टार्स, टिबेटन स्नोकॉक, रेवेन एंड होपो आर कॉमन. यहाँ पर ये सब बर्ड हो या एनिमल्स हम लोगों को दिखने को मिलता है. लद्दाख में क्या क्या है ना, रॉबिन्स, रेड स्टार, टिबेटियन स्नोकॉक, रेवेन्स एंड होपो. सम ऑफ दिस आर माइग्रेटरी बर्ड्स. कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब दूसरी जगह से आया हुआ पंछी भी है. द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट, वाइल्ड सीप, यक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स. एनिमल्स क्या क्या मिलता है लद्दाख में ना, वाइल्ड गोट जंगली बकरा या बकरी, और वाइल्ड सीप भेड़िया, यक चमड़ी गाय, और स्पेशल काइंड ऑफ डॉग, कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स दिखने को मिलता है. द एनिमल्स आर रेयर्ड टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स. यक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज़ एंड बटर. तो एनिमल मिल्क जो है रेयर्ड प्रोवाइड मिलता है, रेयरली मिलता है, क्योंकि बहुत ही कम एनिमल दिखने को मिलता है तो रेयर ही होगा. यक का दूध जो है वो चीज़ बटर के लिए यूज़ होता है. द हेयर ऑफ द सीप एंड गोट इज यूज टू मेक वुलन. और भेड़ियों का और बकरियों का जो हेयर होता है वो यूज़ किया जाता है, ऊल बनाने के काम में आता है. वहाँ के द चीरू और द टिबेटियन एंटीलोप इज एन endangered species. It is hunted for its wool, known as satus, which is light in weight and extremely warm. तो चीरू और टाइबेटियन एंटीलोप ऐसी दो प्रजाति के पशु वहाँ पर मिलता है, जो अभी बहुत ही कम दिखने को मिलता है, क्योंकि उसको शिकार कर लिया जाता है. उसका ऊल जो होता है, उसका शरीर में जो बाल रहता है वो बहुत गर्मी देता है और बहुत ही हल्का भी होता है, इसीलिए. और डू यू नो में देखो और एक चीज़ है, द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट आर मेड फ्रॉम द वुड
ऑफ द विलो ट्रीज। विलो ट्रीज के बारे में हम लोग पढ़े कि लद्दाख में मिलता है। तो ये विलो ट्रीज हम लोग जो लोग क्रिकेट के ऊपर थोड़ा इंटरेस्टेड हैं, आप लोग में से भी जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के बारे में जानते हैं, उन लोगों को ये पता होगा कि विलो ट्री का या विलो वुड्स का जो बैट बनता है ये बहुत ही महंगा भी होता है और बहुत पॉपुलर भी है। पीपल, वहाँ के लोग, डू यू फाइंड एनी resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of the Tibet and the Central Asia? क्या वहाँ के लद्दाख में जो लोग रहते हैं उन लोगों के रहन सहन के साथ आप तिब्बत या सेंट्रल एशिया के लोगों के साथ कर पाएंगे? द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं या तो मुस्लिम लोग या तो बुद्धिस्ट लोग। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोंटेसरीज dot the Ladakhi landscape with their traditional ghumpas. Some famous monasteries are Hemis, Tiksei, Seiz and Lamoria। फिगर नंबर 9.5 में आप लोगों को बहुत सारा गुम्फा या वहाँ के मंदिर के बारे में दिखाई देगा जो बुद्धिस्ट द्वारा बनाया गया है। In the summer season, the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, bean and turnip। गर्मी के मौसम में वहाँ के लोग कल्टीवेशन करते हैं क्योंकि ठंडी के मौसम में माइनस में टेम्परेचर रहता है तो बर्फ़ पूरा भरा हुआ रहता है, कल्टीवेशन पॉसिबिलिटी नहीं है। गर्मी में जितना भी एरियाज़ या जितना भी टेम्परेचर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री या 5 डिग्री मैक्सिमम, तो इस टाइम ही वो लोग कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन क्या क्या करते हैं? बार्ली, पोटैटो, पीस, बीन्स एंड तारपीन्स। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ इज सो हर्श दैट पीपल कीप देमसेल्फ इमर्ज्ड इन फेस्टिविटीज़ एंड सेरेमनीज। विंटर सीजन के क्लाइमेट जो है वो बहुत ही हर्षफुल है, बहुत ही इंजॉयफुल होता है। वहाँ का लोग क्या करते हैं? अब एक दूसरे को बिजी रखते हैं, एंगेज रखते हैं फेस्टिवल्स और सेरेमनीज़ के ऊपर। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ के वुमेन्स जो होते हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप। वहाँ के औरतें घर के काम, खेती बाड़ी का काम के साथ साथ बिजनेस भी करते हैं, दुकान भी चलाते हैं। ली द कैपिटल ऑफ लद्दाख, ली द कैपिटल ऑफ लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल क्या है? ली इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। यहाँ पे ही सिर्फ रोड के साथ भी कनेक्टेड है और एयरवेज के साथ भी कनेक्टेड है। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। तो लद्दाख के साथ नेशनल हाईवे कश्मीर के साथ जुड़ा, लद्दाख और कश्मीर का कनेक्शन जुड़ा हुआ है जो कश्मीर गया है जोजिला पास के पास होते हुए। कैन यू नेम some more passes in the Himalayas? Tourism is the major activities with several tourists streaming in front within India and abroad। यहाँ का मेन जो एक्टिविटीज़ या मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है ये है टूरिज़म। यहाँ इंडिया के अंदर से भी, मतलब इंडिया में से भी बहुत सारे लोग और इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे लोग घूमने के लिए यहाँ पर बहुत लोग जाते हैं। विजिट टू द गुम्फास। गुम्फा क्या है ना? बौद्ध लोगों के द्वारा बनाया गया मंदिर जो पहाड़ी के गुफा में अवस्थित है। ट्रैकिंग करने के लिए टू ट्रैक टू सी गुम्फास, ट्रैक टू सी द मेडोज एंड ग्लेशियर्स। बर्फ़ से बना हुआ नदी देखने के लिए आते हैं लोग, ट्रैकिंग करने के लिए पहाड़ में। और विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। और वहाँ के लोगों का से फेस्टिवल्स और सेरेमनीज़ को देखने के लिए भी लोग जाते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। वहाँ के लोगों का भी रहन सहन धीरे धीरे मॉडर्नाइज्ड हो रहा है क्योंकि लोग मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है। अभी हम लोग चेंज हो रहे हैं, वहाँ के लोग भी चेंज हो रहे हैं। बट द पीपल ऑफ लद्दाख
have over the centuries learned to live in balance and harmony with nature. बट लद्दाख के जो लोग हैं, जितना भी एनवायरनमेंट या मॉडर्नाइजेशन कंट्री में हो ना जाए, वहाँ के लोग मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ अपना बैलेंस मेंटेन करते हुए चल रहा है। अपना नेचर, अपना फेस्टिवल, अपना संस्कृति, अपना कल्चर, सब कुछ एक साथ मेंटेन करते हुए चलते हैं। ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल, दे आर यूज्ड विथ रेवरेंस एंड केयर, नथिंग इज डिस्कार्ड टू वेस्टेड। वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर बहुत ही कम मिलता है, फ्यूल नहीं रहता है, इसीलिए वो लोग कोई भी चीज़ मिसयूज़ करने से पहले, हम लोग जैसे कोई भी चीज़, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे फ्यूल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सब चीज़ का हम लोग मिसयूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पे रेयर मिलने की वजह से, बहुत ही कम मिलने की वजह से वहाँ के लोग कोई भी चीज़ का मिसयूज़ ज़्यादा नहीं करता है। ऐसे ही एक छोटा सा हिल स्टेशन के नाम आप लोग सुने हैं, मनाली। लेह हाईवे क्रॉस 4 passes, राउटंगला, बरालचला, लुंगलालचला and Tanglangla. The highway opens only between July and September when snow is cleared from the road. तो यहाँ पर जो हाईवे भी है, ये हाईवे तभी ओपन होता है पूरे साल में, जुलाई और सितंबर में, जब क्या होता है, बर्फ़ नहीं गिरता है, उसी टाइम कनेक्टेड रहता है, बाकी टाइम और कनेक्टेड नहीं रहता है। So that's it for today and also end of this chapter. Tomorrow I will send the question answer PDF. You will do and send the copy. Okay? You people read very carefully. Have a good day.